हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलो। गाइज, आज मैं आप लोग को क्या बताने वाले हैं शायद आप बोर्ड देखकर ही समझ गए होंगे। ओके, आज मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीका से फार्मूला बताने वाले हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसको साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 90 डिग्री इस तरह करके फार्मूला उसको याद नहीं रहते हैं और वह परीक्षा में अच्छे मैथ्स को छोड़कर आ जाते हैं, जिससे उसको मैथ में बहुत कम नंबर आते हैं। तो चलिए, आज मैं आप लोग को ऐसे होने नहीं देंगे और आज मैं आप लोग को बहुत ही आसान रूल से फार्मूला बताने वाले हैं, जिससे आपको जो परीक्षा में कॉपी दिया जाते हैं रफ कार्यों के लिए, उसमें आप इसको मात्र 2 मिनट में उतारकर आप अच्छे से अच्छे मैथ को बना सकते हैं। ओके, अगर आप सीख जाते हैं तब मात्र इस फार्मूला को लिखने में 2 मिनट ही लगेंगे, जिससे आप अच्छा नंबर आ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बताते हैं। देखिए, ये सीखने के लिए आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा। हम लोग जानते हैं पहले 0 डिग्री होते हैं, उसके बाद 30 डिग्री होते हैं, उसके बाद 45 डिग्री होते हैं, उसके बाद 60, उसके बाद 90। ओके, और इस तरह आपको कॉलम बना लेना है। कॉलम बनाकर आपको लिखना, पहले साइन लिखना है, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10। ओके, साइन कॉस 10। उसके बाद देखना कॉसेक, सेक और कॉट, कॉसेक, सेक और कॉट। ओके, साइन कॉस 10, कॉसेक, सेक और कॉट, इतना लिख देने के बाद आपका बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए, सब में हम क्या करेंगे, इसमें हम 0 लिखेंगे, इसमें 1 लिखेंगे, फिर इसमें 2, फिर इसमें 3 और इसमें 4। ओके, फिर देखिए बट्टा देंगे, फिर उसी तरह सब में 4 लिखेंगे, बट्टा देकर सब में हम 4 4 लिख देंगे। ओके, और लिखने के बाद सब पर हम रूट चढ़ा देंगे। ओके, सब पर रूट चढ़ा देंगे, चढ़ा दिए। अब इसका जो कैलकुलेट करके मान निकल जाएगा वो आपका साइन थीटा का मान निकल जाएंगे। ओके, इससे जो निकलेंगे वो साइन 0 डिग्री का निकल जाएंगे, इसको जो कैलकुलेट करेंगे वो आपका साइन 30 डिग्री का निकल जाएंगे, इससे जो कैलकुलेट करेंगे वो आपका साइन 45 डिग्री का निकल जाएंगे, इसको जो कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखेंगे वो साइन 60 डिग्री आ जाएगा, और इसको जो कैलकुलेट करके लिखेंगे यहाँ पर वो साइन 90 डिग्री का मान निकल जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको रफ करके दिखाते हैं। ओके, देखिए 0/4 है, यानी रूट 0/4 है, और हम लोग जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या से भगा देंगे तो 0 होगा, और 0 को करेंगे तो आपका 0 ही होंगे, यानी ये हो गया आपका 0। ओके, यानी साइन 0 डिग्री का मान हो गया आपका 0। अब चलिए रूट 1/4। ओके, रूट 1/4 को हम लोग करते हैं। देखिए 1 का रूट आपका 1 हो जाते हैं और 4 का 2 दूनी 4 हो जाते हैं, यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, साइन 30 डिग्री का मान हो गया आपका 1/2। अब रूट 2/3। ओके, रूट 2/4। चलिए इसको कैंसिल कीजिए। ओके, 2 दूनी 4, यानी हम लोग कैसे मिल गया, रूट 1/2। और जानते हैं हम लोग रूट 1 का 1 होता है और 2 का तो रूट होता नहीं, तो रूट क्या करेंगे, इसको रूट 2 रख दीजिए, यानी 1/√2 यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री का मान निकल गया 1/√2। अब हम लोग 60 डिग्री निकालेंगे, यानी रूट 3/4। तो कीजिए रूट 3/4। देखिए रूट 3 का तो नहीं निकलते हैं, तो रूट 3 ही रख दीजिए, और रूट 4 का आपका 2 दूनी 4, यानी आपका 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखिए कि रूट 3/2। ओके, अब 4/4, यानी रूट 4/4। तो देखिए 4 एक बार में कैंसिल हो जाएंगे, यानी रूट 1 और रूट 1 का आपका 1 हो जाते हैं, यानी यहाँ पर लिखेंगे 1। ओके, अब देखिए साइन का तो सब मान निकल गया, यानी साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का रूट 3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब देखिए कॉस का जो लिखेंगे, बस इसका सिर्फ अपोजिट करके लिख देंगे, आपका कॉस निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर लास्ट में 1 है तो आपका फर्स्ट में लिख दीजिए, यहाँ पर रूट 3/2 है तो यहाँ पर दे दीजिए रूट 3/2, फिर 1/√2, यहाँ पर 1/√2, फिर 1/2, यहाँ दीजिए 1/2, यहाँ पर 0 है तो आपका 0, यानी इसी प्रकार
कॉस का मान निकल गया, यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। ओके, अब चलिए निकालते हैं tan का। तो एक गो फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला होते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा। ओके, tan थीटा का फॉर्मूला होते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, यानी इसको बटा कर देंगे तो आपका tan थीटा का मान निकल जाएगा। तो देखिए sin बटा cos tan का मान निकल जाएगा। तो देखिए 0/1 यानी 0, यानी किसी भी संख्या के 0 से भगा देंगे तो आपका 0 हो जाएगा, यानी आपका मान निकल गया 0। फिर उसी तरह sin बटा cos, तो sin में है आपका 1/2 फिर बटा √3/2, इसको कैलकुलेट कीजिए। 1/2 के 1/2 रखिए, जब भागा को गुना कर देंगे तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो देखिए 2 कैंसिल, आपका बचा 1/√3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/√3। फिर उसी तरह sin बटा cos, तो कीजिए 1/√2 बटा 1/√2, तो 1/√2 भागा को गुना करेंगे तो ऊपर का नीचे और नीचे के ऊपर, देखो 1 कैंसिल, √2 कैंसिल, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। आपका tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया। फिर उसी तरह करेंगे sin बाई cos, तो कीजिए यहाँ पर इसको इरेजर कर देते हैं। देखिए √3/2 बटा 1/2, इसको कैलकुलेट कीजिए। √3/2 भागा को गुना में करेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर, 2 कैंसिल, √3/1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ आपका √3 मान निकल जाएंगे। फिर उसी तरह 1/0, देखिए अगर ऊपर में 0 रहेगा तो उसका मान 0 आ जाएगा, लेकिन नीचे 0 है तो ये तो कैलकुलेट नहीं होंगे, तो ये आपका अपरिभाषित हो गया, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए अपरिभाषित। ओके, अब उसी तरह कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा बहुत ही लाना आसान है। देखिए साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक और tan का उल्टा हो जाएगा आपका कॉट। आपको उल्टा करके लिख देना है। ओके, तो चलिए इसको मिटाकर आपको बताते हैं। देखिए साइन का उल्टा हो जाएगा आपका कोसेक, तो इसका उल्टा दीजिए, यानी 0 कुछ नहीं बटा 1 है, इसको उल्टा दीजिएगा तो 1/0 होगा और 1/0 होगा, नीचे 0, तो आपका कैलकुलेट नहीं होगा, यानी आपका हो जाएगा अपरिभाषित, तो ये हो गया आपका अपरिभाषित। अब इसको उल्टा दीजिए, देखिए 1/2 है, इसको अगर उलट देंगे तो 2/1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ आपका हो जाएगा 2। फिर इसको पलट दीजिए, 1/√2 को पलट दीजिएगा तो सिर्फ √2 हो जाएगा, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है। फिर इसको पलट दीजिए, ये आपका √3/2 है, तो आपका हो जाएगा 2/√3। ओके, अब ये एक को किसी भी तरह से लिखिए, किसी प्रकार का चेंज नहीं होंगे। हो गया। अब आ जाएंगे आपका कॉस का सेक थीटा। अब इसको पलट दीजिए, एक को जैसे भी पलटिए आप एक ही होंगे। अब इसको पलटिएगा तो 2 आपका √3 हो जाएगा, इसको पलटिएगा तो √2/1 हो जाएगा, जबकि नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होते हैं। अब इसको पलटिएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। अब इसको पलटिए, 0 है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको पलट देंगे तो 1/0 है, 0 तो कैलकुलेट नहीं होंगे, तो ये आपका अपरिभाषित हो जाएंगे, यानी यहाँ लिख दीजिए अपरिभाषित। अब चलिए आप tan को पलट दीजिएगा तो कॉट का मान निकल जाएगा। उसी तरह 0 है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ऊपर नीचे कर देंगे तो ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा, यानी यहाँ आप लिख दीजिए अपरिभाषित। फिर इसको पलट दीजिए, 1/√3 है, आपका हो जाएगा √3, नीचे 1 का वैल्यू नहीं है। फिर देखिए 1 को कैसे भी पलटिए आप 1 ही होंगे। अब √3 ये है आपका √3, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको पलटिएगा तो 1/√3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/√3। ओके, फिर देखिए ये आपका अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब 1/0 है, 1/0 है, अगर हम 1/0 को पलट देंगे तो 0/1 हो जाएगा, यानी ये आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका 0। ओके, आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो यहीं पर आज समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।